आज के सेशन में हम लोग क्या जानेंगे कि जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है। और जीवाणु से होने वाला जो रोग होगा उसके बारे में विस्तार से भी जानेंगे और उसका कुछ टीका भी आता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। तो और हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है, ताकि इजी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, डीप सीटी का कुटनी है ना। तो डीप से हो जाए, डी से हमारा बन जाता है डिप्थीरिया, ठीक है, तंत्र संबंधित जो डिप्थीरिया बीमारी होती है ना। अब इसके लिए टीका कौन सा हम लगाते हैं, डीपीटी का टीका लगवाते हैं, ठीक। डीपीटी का टीका किसके लिए लगवाते हैं, डिप्थीरिया नामक बीमारी के लिए हम टीका लगवाते हैं ना, ठीक। अब दूसरा है हमारा प से क्या हो जाएगा, प्लेग। अब प्लेग को हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये फैलता कैसे है, तो चूहों के माध्यम से फैलता है। चूहा में होता है, उसके माध्यम से तुम्हारा ये मनुष्य में भी फैल जाता है, ठीक है। ये एक पहले एक बार प्लेग बहुत भारी मात्रा में फैलने वाला बीमारी प्लेग था, ठीक है। अभी तो कुछ कंट्रोल हो गया है। तो ये चूहों से फैलने वाला है। अब इसमें ऐसा होता क्या है, तो आरबीसी नष्ट हो जाता है, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से सब पढ़ चुके हो है ना। उसमें आरबीसी खत्म हो जाता है। आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड कार्पल जो होता है, रेड ब्लड कार्पल, वही खत्म हो जाता है। तो हमारा ब्लड को आने ले जाने, मतलब ऑक्सीजन को लाने ले जाने में प्रॉब्लम होता है ना। तो इसलिए अब समझो, जिसका आरबीसी खत्म हो जाएगा तो हमारा बॉडी लाल किससे दिखाई देता है, आरबीसी से। तो क्या आरबीसी यदि खत्म हो गया जिसके बॉडी में, तो उसका बॉडी काला नहीं दिखने लगेगा, काला दिखने लगेगा ना। तो ये चकता चकता होता है सभी जगह और उस एरिया पर काला हो जाता है पूरा। आरबीसी खत्म हुआ तो जला देता है पूरा काला, ठीक है। इसलिए इसको हम काली मौत बोलते हैं, समझ में। और आरबीसी खत्म होता है तो पूरा बॉडी में हो जाता है, चाहता पूरा जगह में। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु होता है जो चूहों में से हम लोग में फैल जाता है, आता है उड़ करके, और हम लोग सांस लेते हैं जिसकी वजह से फैलता है और आरबीसी को नष्ट करना चालू कर देता है। ये सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस में क्या होता है, जनन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक। अब इसमें क्या हो जाता है कि पूरा बोलना चाहिए, जनन तंत्र में मुंह में छाला होता है, ठीक है, हल्का छाला ना। और तुम्हारा क्या होता है कि छाला होगा, फिर थोड़ा सा ठीक होगा, फिर क्या हो जाता है, चकता बन जाता है, ठीक है, अंदर ही अंदर ना छाला, ठीक है। तो ये जनन तंत्र से प्रभावित करता है, तो उसके लिए होता है, ठीक। और जनन अंग में उसका प्रभावित लक्षण दिखता है, ठीक। अब है तुम्हारा टिटनस, टी से टिटनस ना। टिटनस सब लोग सुने होंगे, ठीक। इसको हम धनुष टंकार भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम धनुष टंकार भी होता है। अब और इसका दूसरा ये भी बोलते हैं लॉक जा, ठीक है। लॉक जा का मतलब होता है जबड़ा से संबंधित। अब देखो, जिसका टेटनस हुआ ना, तो टेटनस में क्या होता है ना कि उसका जबड़ा जो रहता है ना, ये बंद हो जाता है, ठीक है। जबड़ा जो रहता है वो बंद हो जाता है, दांत पूरा दोनों तरफ से चाप देता है, कोई उंगली डाल देगा तो उसको काट देगा, समझे। दोनों धर के ऐसे पूरा ये उसका मुंह को खुलवाना पड़ता है, इतना बोलना चाहिए, ज्यादा उसमें दर्द होता है, ठीक। दर्द की वजह से और डर, इसको क्या में रखा जाता है, ये जिसका भी टेटनस हुआ है ना, धीरे कमरे में, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलेगा ना प्रकाश में, इसका जो कीड़ा होता है ना, जीवाणु, वो पूरा एक्टिव हो जाता है, सब भी जगह खुजलाने लगता है और दर्द करने लगता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है ना कि तुम्हारा जो मरीज होता है ना, उसको बोलना चाहिए, इतना हाईली ये जबड़ा होता है, जबड़ा बंद, जो कि एक पतला छड़ दोगे ना, पतला छड़, उसको काट देगा, समझ रहे। इतना मतलब बोलना चाहिए, ये दबा के चापता है इसको, दांत को, है ना। और इसके लिए ये खोलता नहीं है ना, खड़ और डाल के इसको 4-5 लोग ऐसे करके उखाड़ते हैं। जिसका टिटनेस हुआ होगा ना, बहुत बेरहम हो जाता है उसका जीवन, ठीक है। और उसके लिए पेनिसिलिन का 200 mg का डोज चढ़ाया जाता है। अब 200 mg का पेनिसिलिन का डोज समझो इस टाइप कि यदि कोई व्यक्ति का मतलब सिंपल है ना, साधारण, उसको 200 mg का दे दो ना, तो दिन भर मात जाएगा, दिन भर मात के रहेगा, समझ रहे हो। लेकिन उसको एक डोज में 200 mg का पेनिसिलिन का दवाई दिया जाता है। पेनिसिलिन का 200 mg हर घंटे दिया जाता है उसको। टेड बैक का नाम का एक टीका होता है, ठीक है, उसको लगवाते हैं, तो वही कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। अब टेटनस होता किससे है ना, ये भी रीजन है। तो टेटनस देखो क्या है ना कि कोई भी चीज वैसा, जैसे बोलना चाहिए, कोई लोहा है,
है ना। लोहा है तो उसमें जंग पकड़ा हुआ है, जंग समझ रहे हो ना, तो जंग पकड़ा हुआ है, उससे तुम कट गए तब भी तुम्हारा टेटनस हो सकता है, ठीक। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लोहा से ही हो, तुम्हारा कहीं भी कट जाते हो तो उसमें ऐसा कुछ पदार्थ होता है जो कि उसको इन्फेक्शन का काम कर देता है, ठीक है। जैसे लकड़ी से भी कट जाने पर हो सकता है, पत्थर से भी कट जाने पर हो सकता है, ठीक। तो इसलिए उससे इससे बचने के लिए, ठीक है, और इसका बचना, जब जिसका टिटनेस हो जाता है ना, बचना नामुमकिन ही हो जाता है, लास्ट में मरता ही मरता है, ठीक है। तो उससे पहले बचने के लिए यदि तुम्हारा कट गया कहीं पर, ठीक है, वैसा जान रहे हो कि ये जंग लगा हुआ है या कुछ उस टाइप से इफेक्टेड टाइप है, तो तुम उससे पहले है कि तुम पहले ही उसका इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है। पहले ही इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है उसको आने से पहले। और ये ऐसे नहीं पता चलेगा, जिसका कटा हुआ है ना, तो 2-3 साल तक कुछ तुमको पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे हो। फिर एक बार अचानक धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी में लक्षण दिखना चालू हो जाएगा, वो होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, और तुमको पता ही नहीं रहेगा कि हम कब कटाए थे और उसका असर अभी दिख रहा है, ठीक है। तो अचानक होता है ये, इसलिए उससे सतर्क रहने के लिए एक उपाय है कि तुमको कुछ से कटा तो तुम डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लो, तो उसको बोलते हैं। देखे होगे किसी व्यक्ति का खांसना, ठीक है, खांसते हैं ना, खांसते खांसते इतना ज़्यादा खांसने लगते हैं कि सांस ही नहीं ले पाते। कभी कभी कोई बूढ़े लोग को देखे होगे जिसका हुआ होगा, बोलते हैं ना तुम्हारा काली खांसी हो गया है, चेक करवा लो, हम बोलचाल की भाषा में। तो ये तुम्हारे जो कि खांसते खांसते, मतलब हम लोग का जैसे खांसी होता है तो थोड़ा सा खांसेंगे फिर ठीक हो जाता है ना। लेकिन ये जो काली खांसी होता है, काली इसलिए बोला गया है कि जो खांसी है ना, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि खांसते खांसते उसका जान ले लेता है, डेथ हो जाती है उसका, इसलिए काली खांसी बोलते हैं। क्योंकि खांसते खांसते आदमी का जान इसलिए जा सकता है क्योंकि खांसेगा ना तो सांस नहीं ले पाएगा, है ना। एक लगातार खांसने पर समझो, कभी फील किए होगा वैसा हुआ होगा, तो थोड़ा सा एक लगातार खांसने पर कैसा होता है, पूरा आंसू वगैरह आने लगता है कि नहीं। तो ये हो जाता है कुष्ठ, उससे कुष्ठ। अब इसमें क्या हो जाता है, अंग कट कट कर गिरने लगते हैं, ठीक है। अंग क्या हो जाता है, कट कट कर गिरने लगता है। कट कट कर गिरना मतलब गल कर के, है ना। और दूसरी चीज ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा मतलब जिसका ये कुष्ठ रोग हो गया ना, वो समझो ऐसे उंगली के ना तो ऐसे ही रह जाएगा उसका, समझ रहे हो, या ऐसे हुआ तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। पैर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रह जाएगा, इस टाइप से हो जाता है। मतलब वो इसका गांठ जो रहता है ना, गांठ यहाँ पर हम लोग का क्यों मुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या बनाया हुआ ज्वाइंट है ना। लेकिन इस कुष्ठ में क्या हो जाता है कि ज्वाइंट पर ही गांठ बना देता है, समझ रहे हो, गांठ बना देता है, जिसकी वजह से मान लो इस जो हम गांठ बना दे तो ये ऐसे मुड़ेगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पर गांठ बन जाएगा तो ये जैसे रहेगा वैसे ही रह जाएगा। तो सभी जगह जोड़ जोड़ पर कुष्ठ रोग जो रहता है वो क्या कर देता है कि गांठ बना देता है, ऐसा में, जिसकी वजह से आदमी जैसे रहेगा वैसे ही रह जाता है, उसका उंगली पैर सब बॉडी, है ना। और बहुत दर्दनाक हो जाता है इसका भी मौत, क्योंकि कुछ कर नहीं पाएगा, जहाँ जहाँ मुड़ा वहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उस जगह ये गांठ बना देगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, समझे। ये हो जाता है किसमें, कुष्ठ रोग में, ऐसा समझे। ये सब के लिए क्या होता है, ये जितना भी बता रहा हूँ इन लोग के लिए अलग से वो पहले ही तुम्हारा क्या होता है कि टीका लगता है ना, इसलिए, ठीक। अभी कम ये देखने को मिल रहा है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, ठीक। अब आता है टाइफाइड टाइफाइड और टीबी ना। टाइफाइड में क्या होता है, आंत प्रभावित होता है, आंत, ठीक है, आंत प्रभावित होता है, सल्मोनेला जो जीवाणु होता है उससे फैलता है कौन, टाइफाइड, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो जीवाणु होता है कैसे होता है, या तो दूषित पानी पीते हो या तो दूषित खाना खाते हो, ठीक है। ये दूषित जैसे ही हम खाए पेट में जाता है, पेट में हमारा क्या होता है, आंत में जाकर के इफेक्टेड कर देता है इसको। क्षय रोग इसी को बोलते हैं, तपेदिक भी इसी को बोलते हैं, टीबी को ही ना। अब इसमें ऐसा क्या होता है, फेफड़ा, फेफड़ा क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि फेफड़ा इफेक्टेड हो जाता है ना, और ये दूध से फैलता है, ठीक है, दूध से फैलता है। अब ये दोनों के लिए टीका लगवाना जरूरी है। अब दोनों के BCG का टीका कब लगता है, जब बच्चा जन्म लेता है 1 सप्ताह के बाद उस बच्चे को ये टीका लगवाना चाहिए, समझ रहे हो। BCG का 1 सप्ताह के बाद उस बच्चे का टीका लगवाना जरूरी है,
ठीक, यदि इसको भविष्य में इससे बचना है तब उस बच्चे को ना, इसलिए देखे होगा जन्म के बाद तुरंत उसको टीका लगवाते हैं मितानी लोग, है ना, कहते हैं कि टीका लगवा लो। तो टीका जो भी रहता है यही सबका टीका लगवाया जाता है, जिसका ग्रसित है ना, जो बड़ा हो गया है DOT का टीका लगता है, ऐसा में। अब आगे निमोनिया है। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ा जाम हो जाता है। ये कॉमन बीमारी है, बच्चे लोग रहते हैं ना, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है छोटे बच्चे में, है ना, क्योंकि जन्म लेते हैं ना तो उन लोग के आसपास जैसे ही बच्चा कोई जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत उसमें एक भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह कुछ नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, एक आध घंटा जैसे ही होगा, पूरा आसपास का वातावरण बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं पूरा बॉडी में, ठीक है। क्योंकि बाहर आने से पहले जो से ही बाहर आएगा तो उसमें क्या होता है, माँ के गर्भ में बच्चा बहुत सुरक्षित हो रहता है, उसके बाहर वाटर प्रूफ लगा रहता है। अगर वायरस बहुत वो हो जाते हैं जीवाणु, तो वो उस बच्चे में उतना क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं रहता है ना, क्योंकि वो पेट में तो माँ के अति से चल रहा था पूरा, है ना। तो जैसे ही बाहर आता है तो बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आसपास के वातावरण नमी वगैरह देखने को मिलता है। वहाँ तो माँ का गर्भ में है तो क्या है, गर्मी भी सब, टेम्परेचर भी बढ़िया मिल रहा है, खाना पीना भी बढ़िया मिल रहा है, लेकिन बाहर जैसे ही आ जाता है उसको लड़ना पड़ता है। तो ये वायरस क्या होता है, जीवाणु वगैरह रहता है, वो उसके नाक से इन्फेक्शन करके फेफड़ा में चल जाता है, लंग्स में। इसीलिए उसके मम्मी को खाने पीने से बहुत रोग होता है। छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, उसकी मम्मी से पूछना, सब लिमिट में खाना पड़ता है, ठीक है, कहीं हमारे दूध के माध्यम से उस बच्चे में ना आ जाए, ठीक है। इसलिए तो उस बच्चे में क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है कौन, लंग्स ज़्यादातर देखने का, और उसी बच्चे को खांसने लगते हैं और लंग्स में इफेक्टेड होने से सर्दी खांसी हो जाता है ना। और जिसकी वजह से यदि इसका इलाज नहीं ठीक से हुआ ना, ठीक है, इसका इलाज नहीं हुआ तो उस बच्चे की जान भी जा सकती है, क्योंकि लंग्स में पूरा पानी भर देता है, ठीक है। लंग्स में पूरा पानी भर जाएगा तो सांसें नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं ले पाएगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में उसका कंफर्म हो जाता है मृत्यु, ठीक है। लास्ट है हैजा। हैजा को हम कालरा के नाम से भी जानते हैं, कालरा बीमारी ना। अब इसमें क्या होता है, आंत प्रभावित होता है ना, सुने होंगे हैजा, ठीक है, आंत प्रभावित होता है। और ये भी क्या होता है, दूषित भोजन और पानी पीने से, खाने से होता है, ऐसा में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जीवाणु से होने वाले टोटल बीमारियों के बारे में बता दिया।